Love FM। शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा जर्जर इलाका, जहां आम लोगों की नजरों से दूर वैम्पायर सदियों से छिपकर रह रहे हैं। विक्रम एक वैम्पायर है, हमेशा अपनी जाति के साथ दुनिया से छिपकर संतुष्ट रहता है, लेकिन हाल ही में उसके दिल में कुछ खिंचाव महसूस हुआ। वो इंसानी दुनिया की तरफ खींचने लगा, खासकर उस जीवन की तरफ जो उसने वैम्पायर बनने से पहले जी थी। हर रात वो दिन के उजाले में चलने का सपना देखता है, सूरज की गर्मी को महसूस करने का, और फिर एक रात वो एक ऐसा निर्णय लेता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। वो एक कॉलेज में इंसान की तरह दाखिला लेने का फैसला करता है। मुंबई के कॉलेज के बाहर सूरज की हल्की धूप जमीन पर मुश्किल से पड़ रही है। निया, एक कॉलेज की छात्रा, बेंच पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। उसकी दोस्त पारुल पीछे से आकर डायरी छीन लेती है। पारुल, सीरियसली यार, तुम किसी की पर्सनल डायरी ऐसे नहीं छीन सकती। बेस्ट फ्रेंड इसके अपवाद होते हैं, और ये सारे सीक्रेट्स क्या है? क्या तुम किसी को छुपा रही हो? डायरी वापस दो पारुल, मैं सीरियस हूँ। पारुल एक मजाकिया मुस्कान के साथ डायरी खोलती है। तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ? लेकिन वाह, तुम सच में प्यार के बारे में सपना देखती हो। अभी कोई नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जल्द ही कोई खास मेरी जिंदगी में आएगा। वो हवा के झोंके की तरह आएगा, अचानक, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि वही है। और जब वो आएगा तो ऐसा लगेगा कि दुनिया की सारी चीजें सही जगह पर आ गई हैं। वो मेरी हिफाजत करेगा जैसे मैं उसकी सबसे बड़ी दौलत हूँ, और मैं उसे पूरे दिल से प्यार करूंगी। मुझे बस इंतजार है। वाह गर्ल, तुम्हें तो प्यार का बुखार चढ़ गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सपना सच होगा, ताकि मैं तुम्हारी चिंता करना छोड़ सकूं। ठीक है, अब जल्दी करो, क्लास के लिए देर हो रही है। एक सुनसान जगह। विक्रम छाया में चलता है। उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियां जागने लगती है। इंसानों के बीच कॉलेज में दाखिल लेने के बाद उसकी खून की भूख बढ़ती जा रही है। वो चिंतित है कि कहीं उसकी प्यास उस पर हावी ना हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा वो इंसानों के बीच रहने को लेकर उत्साहित है। इतने सालों के बाद इंसानों के बीच चलने का मौका मिलेगा मुझे। मैं अपनी भूख को काबू में रख सकता हूँ। मुझे बस लोगों से घुलना मिलना है, और इस बार सब कुछ अलग होगा। विक्रम कॉलेज के गेट पर पहुँचता है और उसकी नजर भीड़ में एक लड़की पर जाती है जो बेंच पर बैठी हंस रही है। सालों बाद पहली बार वो कुछ और महसूस करता है जो खून की प्यास से अलग है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्लासरूम के अंदर छात्र अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। तभी एक नए प्रोफेसर का आगमन होता है। एक काले जैकेट में उसके व्यक्तित्व में एक हल्का रहस्य छिपा है। क्लास की लड़कियां फुसफुसाने लगती हैं। OMG, नए प्रोफेसर को तो देखो, हाय कितना हैंडसम है यार। फिर से तुम्हारे ये क्रश तो कभी खत्म ही नहीं होते। वो प्रोफेसर है यार, कोई फिल्म स्टार नहीं। जैसे ही निया ऊपर देखती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। नए प्रोफेसर की आंखें उसकी आंखों से मिलती है, और एक पल के लिए दुनिया थम सी जाती है। उसमें कुछ है, कुछ जाना पहचाना पर डरावना। गुड मॉर्निंग क्लास, मैं प्रोफेसर विक्रम हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास के बाद निया अपनी किताबें समेट रही होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। निया, क्या तुम मुझे बाहर मिल सकती हो? दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी हाँ सर। जैसे ही निया बाहर जाती है, पारुल उसके पीछे आती है और उसे छेड़ती है। ओहो, लग रहा है कि नए प्रोफेसर को तुम में कुछ खास दिलचस्पी है। पहले दिन से ही तुम्हें खास ध्यान मिल रहा है। चुप रहो, मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं है।
कॉलेज के बाहर विक्रम अपनी कार के पास खड़ा इंतजार कर रहा है। उसके दिमाग में कई तरह की भावनाएं चल रही हैं। एक तरफ वो निया की ओर खींचा जा रहा है, जैसे उसने सदियों में किसी के प्रति महसूस नहीं किया। दूसरी तरफ उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियां उसके खून के लिए प्यास से उसे जकड़ने लगी है। हाँ, वो वही है, ये वही है, लेकिन मैं उसके लिए गिर नहीं सकता। मेरा मिशन साफ है, मुझे इस पर काबू पाना होगा। जैसे ही निया पास आती है, विक्रम खुद को संयमित करता है। धन्यवाद आने के लिए। मैं बस ये पूछना चाहता था कि तुम्हें मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी है सर, मुझे अब तक सब कुछ पसंद आया है। एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। निया नीचे देखती है, लेकिन विक्रम अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा है। उसकी खुशबू उसे पागल कर देती है, लेकिन ये सिर्फ उसका खून नहीं है जो उसे आकर्षित कर रहा है। ये सब कुछ और गहरा है। तुम्हारे बारे में कुछ है निया, और मैं इसे समझा नहीं सकता। निया चौंक कर ऊपर देखती है। एक पल के लिए वे दोनों एक गहरी नजरों में बंध जाते हैं। निया को अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे विक्रम के प्यार में पड़ रही है। लेकिन विक्रम का काला रहस्य उनके ऊपर मंडरा रहा है। वो एक आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है, अपने बढ़ते स्नेह और उसके वैम्पायर के खून की प्यास के बीच। हर गुजरते दिन के साथ प्यार और खतरे के बीच की सीमा धुंधली होती जा रही है। क्या विक्रम अपनी वैम्पायर प्रवृत्तियों पर काबू पा सकेगा? क्या निया ऐसे किसी के प्यार में पड़ सकती है जो एक घातक रहस्य छुपा रहा हो? कॉलेज की लाइब्रेरी के बाहर हल्की बारिश की बूंदें जमीन को भिगो रही है। निया अपनी किताबें लेकर लाइब्रेरी की ओर बढ़ रही है। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी झलक रही है, जैसे पिछले दिन की बातें उसके मन में अब भी गूंज रही हो। निया पिछले दिन की मुलाकात को भूल नहीं पा रही थी। विक्रम की आंखों में कुछ था, एक खिंचाव जो उसे अंदर तक महसूस हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक प्रोफेसर के बारे में ऐसा सोच रही थी, लेकिन दिल की बातों पर किसी का बस नहीं चलता। हालांकि उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कुछ छिपा हुआ हो जिसे वो समझ नहीं पा रही। निया लाइब्रेरी के अंदर जाती है और एक कोने में बैठकर किताब पढ़ने लगती है। तभी विक्रम उसके पास आता है। उसके चेहरे पर वही गहरी नजर है, लेकिन आज कुछ ज्यादा सख्त। निया, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल। विक्रम उसके पास बैठता है, लेकिन उसकी नजरें किताबों पर नहीं है। उसकी सारी इंद्रियां निया की तरफ खिंची हुई हैं। उसकी खुशबू, उसके दिल की धड़कन, सब कुछ उसे बेचैन कर रहे हैं। लेकिन विक्रम अपने अंदर की लड़ाई से जूझ रहा है। उसे पता है कि अगर वो थोड़ा भी कमजोर पड़ा तो उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियां हावी हो जाएंगी। निया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम जो चाहते हैं वो हमें हमेशा नहीं मिल पाता, और चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। हाँ, शायद मुझे लगता है कि अगर हम सच में कुछ चाहते हैं तो हमें उसे पाने के लिए लड़ना चाहिए। विक्रम उसकी बातों से प्रभावित होता है। उसकी इंसानी भावना उसे अजीब तरीके से छू रही है। उसकी बातों से विक्रम की भावनाएं और भी उलझने लगती हैं। लेकिन कभी कभी लड़ाई इतनी कठिन होती है कि हमें हार माननी पड़ती है। विक्रम की बातों में एक गहरा दर्द छिपा है, जिसे निया महसूस करती है। वो उसकी आंखों में देखती है, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन विक्रम जल्दी से अपनी नजरें हटा लेता है। विक्रम का अपार्टमेंट। रात का समय है और विक्रम अपने अपार्टमेंट में बैठा है। कमरे में अंधेरा है, बस एक हल्की मोमबत्ती की रोशनी जल रही है। वो अपने अंदर चल रही जंग से परेशान है। निया, क्या मैं उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे खुद पर काबू रखना होगा, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ गया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हाँ, मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन ये मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? वो अचानक खड़ा हो जाता है और खिड़की के पास जाता है। बारिश तेज हो गई है और उसके मन में चल रहा तूफान भी इसी बारिश की तरह भयंकर हो रहा है।
नहीं, मुझे उसे भूलना होगा। वो इंसान है और मैं एक राक्षस हूँ। वो अपनी प्यास को काबू करने के लिए संघर्ष कर रहा है। उसकी आंखें लाल हो रही हैं और वो दीवार पर अपने हाथ से प्रहार करता है, जैसे उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा हो। दूसरी ओर निया भी बेचैन है। वो अपने कमरे में बैठी विक्रम के बारे में सोच रही है। वो समझ नहीं पा रही कि क्यों विक्रम उसे इतना अजीब लग रहा है। उसकी बातें, उसकी आंखें, सब कुछ उसे परेशान कर रही है। विक्रम सर, उनमें कुछ तो अलग है, लेकिन मैं ये क्यों सोच रही हूँ? वो तो सिर्फ एक प्रोफेसर हैं। फिर भी हर बार जब मैं उनकी आंखों में देखती हूँ, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा छिपा हुआ है। निया अचानक अपने बिस्तर से उठती है और खिड़की के पास जाती है। बाहर बारिश हो रही है और वो उस बारिश में खो जाती है। उसे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। अगली सुबह निया कॉलेज पहुंचती है। उसकी दोस्त पारुल उसका इंतजार कर रही होती है। अरे, कल से तुम कहाँ गायब हो? प्रोफेसर विक्रम से बात हुई? हाँ, हुई थी, लेकिन कुछ अजीब है। मुझे नहीं पता, मैं बस सोच नहीं पा रही हूँ। कहीं तुम उन पर फिदा तो नहीं हो गई हो? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनकी आंखों में कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे डरा भी रहा है और आकर्षित भी कर रहा है। तभी विक्रम की कार कॉलेज के गेट पर रुकती है। वो कार से निकलता है और निया की ओर देखता है। दोनों की नजरें फिर से मिलती हैं और एक बार फिर समय जैसे थम जाता है, लेकिन इस बार निया की आंखों में दर्द साफ नजर आता है। विक्रम धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो खुद से संघर्ष कर रहा हो। निया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ सर? दरअसल तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। निया उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि विक्रम अचानक अपनी कार की ओर मुड़ जाता है, लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है। उसके चेहरे पर अचानक एक दर्द की लहर दौड़ जाती है। विक्रम की आंखें लाल हो जाती हैं और वो घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। निया घबराकर उसकी ओर भागती है, लेकिन विक्रम अपने हाथ से उसे रुकने का इशारा करता है। निया, दूर रहो मुझसे। जाओ, अभी जाओ यहाँ से। लेकिन निया रुकती नहीं। वो विक्रम के पास पहुँचती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। जैसे ही वो विक्रम को छूती है, उसे एक झटका महसूस होता है। उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। निया को अचानक एक दृश्य दिखाई देता है। विक्रम खून से सने हाथों के साथ एक जंगल में खड़ा है। उसके आसपास मरे हुए इंसानों के शरीर बिखरे पड़े हैं। उसकी आंखों में दर्द, पछतावा और प्यास साफ झलक रही है। निया की सांसें तेज हो जाती है और वो पीछे हट जाती है। वो वापस होश में आता है और विक्रम के चेहरे की ओर देखता है, जो अब दर्द और शर्म से भरा हुआ है। तुम कौन हो? हाँ? विक्रम चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखों में अब जवाब साफ है। वो एक वैम्पायर है और निया ने अभी-अभी उसकी सबसे खौफनाक सच्चाई देखी है। निया को अब पता चल गया है कि विक्रम सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं है, वो एक वैम्पायर है और उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन क्या वो विक्रम से दूर रह पाएगी या फिर विक्रम की ये काली सच्चाई उसे और ज्यादा उसकी ओर खींच लेगी? क्या निया विक्रम की असली पहचान जानने के बाद उससे दूर हो पाएगी या फिर वो खुद को इस अंधेरे रहस्य में उलझा लेगी? कॉलेज के बाहर का सुनसान इलाका। विक्रम और निया आमने सामने खड़े हैं। निया अभी-अभी विक्रम की असली पहचान जान चुकी है। उसके मन में डर और बेचैनी है, लेकिन साथ ही एक गहरा खिंचाव भी है। निया को अब पता चल गया है कि विक्रम एक वैम्पायर है, लेकिन विक्रम की असलियत जानने के बाद भी
उसके दिल में उसके लिए प्यार कम नहीं हुआ बल्कि और गहरा हो गया। वो जानती है कि विक्रम के पास एक काला रहस्य है, लेकिन वो ये भी महसूस करती है कि विक्रम ने उसे किसी और से अलग महसूस कराया है। उसकी इंसानी भावना और विक्रम के बीच का संबंध अब और भी उलझ गया है। विक्रम और निया आमने सामने हैं। विक्रम की आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। वो निया की ओर देखता है जैसे उसे कहना चाहता हो कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन वो शब्दों में बयां नहीं कर पाता। निया, मैंने तुम्हें सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। तुम मुझे क्यों दूर भेज रहे हो विक्रम? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें जानने के बाद तुमसे प्यार नहीं कर सकती? ये सच नहीं है। देखो निया, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। मेरी जिंदगी का अंधकार, मेरा अतीत, ये सब तुम्हें खत्म कर सकता है। मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ और तुम मेरी दुनिया में कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाओगी। विक्रम की आंखों में दर्द और पछतावा साफ नजर आता है, लेकिन निया उसकी बातों से सहमत नहीं होती। तुम्हें लगता है कि मैं इससे डरती हूँ? हाँ विक्रम, मैंने तुम्हारी आंखों में कुछ देखा है, एक इंसानियत, एक प्यार जो तुम खुद भी नहीं समझ पा रहे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। विक्रम उसकी बातें सुनकर कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसके अंदर एक जंग चल रही है। एक तरफ उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियां, दूसरी तरफ निया के लिए बढ़ता प्यार। निया, तुम समझ नहीं रही हो कि मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। मैंने सदियों तक सिर्फ अंधेरे में जिया है। मेरा अतीत खून से भरा हुआ है और अगर तुम मेरे करीब आई तो मैं तुम्हें भी उसी अंधकार में घसीट लूंगा। मैं नहीं डरती विक्रम। अगर अंधकार तुम्हारे साथ है तो मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। विक्रम उसकी ओर देखता है। उसकी आंखों में एक गहरा प्यार दिख रहा है, लेकिन साथ ही डर भी है कि वो निया को किसी खतरे में ना डाल दे। विक्रम का अपार्टमेंट। विक्रम निया को अपने अपार्टमेंट में लाता है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ है और माहौल गंभीर है। विक्रम की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। निया, ये जगह मेरे जीवन का प्रतीक है। अंधेरा, अकेलापन और दर्द। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं किसी से प्यार कर सकता हूँ। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अंधकार नहीं है, मैं हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। विक्रम का दिल उसकी बातों से पिघलने लगता है, लेकिन वो अब खुद को रोकने की कोशिश करता है। नहीं निया, ये असंभव है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में नहीं खींच सकता। तुम इंसान हो और मैं एक राक्षस। हमारे बीच प्यार कभी नहीं हो सकता। निया उसकी आंखों में गहराई से देखती है। वो समझ रही है कि विक्रम उसे कितनी गहराई से चाहता है, लेकिन अपने डर की वजह से पीछे हट रहा है। तभी निया एक साहसी निर्णय लेती है। अगर हमारे बीच प्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैं इंसान हूँ, तो मैं इंसान नहीं रहूंगी। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ विक्रम। मैं जानती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं इंसान रहूंगी तो हमारी दुनिया हमेशा अलग रहेगी, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बन जाऊंगी तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं। नहीं निया, तुम समझ नहीं रही हो। ये कोई हल नहीं है। वैम्पायर बनना एक श्राप है, श्राप। ये जिंदगी नहीं बल्कि एक अंतहीन यातना है। अगर ये यातना है तो मैं इसे तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। मैं बिना तुम्हारे नहीं जी सकती विक्रम, और अगर इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारी तरह बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ। विक्रम उसकी बातों से स्तब्ध था। उसे यकीन नहीं हो रहा कि निया इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उसके दिल में गहरी उलझन और प्यार का ज्वार उमड़ रहा है। निया, तुम नहीं जानती कि तुम क्या मांग रही हो। ये तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। मैं जानती हूँ और मैं तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। विक्रम उसकी आंखों में देखता है। निया की सच्चाई और साहस
उसे अंदर तक छू जाती है। वो जानता है कि अब और उसे मना करना व्यर्थ है। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं इसे रोक नहीं सकता, लेकिन याद रखना कि एक बार अगर ये रास्ता चुन लिया तो वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। मैंने अपना फैसला ले लिया है विक्रम, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। विक्रम धीरे धीरे निया के पास आता है। उसकी आंखों में गहरा दर्द और प्यार दोनों है। वो निया के करीब आकर उसकी गर्दन की तरफ देखता है। उसकी वैम्पायर प्रवृत्तियां जागने लगती है, लेकिन इस बार वो उसे प्यार से देख रहा है, ना कि शिकार की तरह। निया की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन उसमें डर नहीं है। वो विक्रम पर पूरी तरह से विश्वास कर रही है। निया, तुम्हें पता है, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। अगर इसका मतलब तुम्हारे साथ रहना है तो मैं सब कुछ सह लूंगी। विक्रम अपनी आंखें बंद करता है और धीरे से निया की गर्दन पर अपने नुकीले दांत करा देता है। निया एक हल्की चीख निकालती है, लेकिन फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो विक्रम के कंधे पर गिर जाती है। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। विक्रम धीरे धीरे निया को पकड़ता है और उसकी आंखों में आंसू झलकते हैं। निया, अब हम हमेशा के लिए एक हो गए हैं। निया के होठों पर हल्की मुस्कान है और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसकी आंखों में अब वही गहरी लाल चमक है जो विक्रम की आंखों में थी। निया अब विक्रम की तरह एक वैम्पायर बन गई है। वो जानती है कि उसकी जिंदगी अब पहली जैसी नहीं रही, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं है। विक्रम और निया ने एक ऐसा प्यार चुना है जो इंसानी सीमाओं से परे है। अब वे दोनों साथ हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए। विक्रम और निया दोनों एक अंधेरी गली में चल रहे हैं। उनके बीच का अंधकार अब उन्हें डराता नहीं, बल्कि उन्हें जोड़ता है। निया, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो और तुम मेरी। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर धीरे धीरे रात के अंधेरे में खो जाते हैं। निया और विक्रम ने अपने प्यार को पाने के लिए दुनिया की हर सीमा को पार कर दिया। उनके इस सफर का अंत अंधकार में है, लेकिन उनके लिए ये अंधकार अब उनका नया जीवन है, एक साथ हमेशा के लिए।